हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आज हम सब इस वीडियो में जो है फ्रिंज विड्थ एक्सप्रेशन देखेंगे और ये वेव ऑप्टिक्स का मेरा दूसरा लेक्चर होगा। और हम देखेंगे किस तरीके से जो है इंटरफेयरिंग जो वेव्स हैं उनके बीच जो फ्रिंज विड्थ होता है फॉर ब्राइट एंड डार्क बैंड्स के लिए क्या रिलेशन होता है, क्या वो इक्वल होता है या डिफरेंट होता है। और फिर उससे जो भी कॉन्सेप्चुअल जो क्वेश्चंस होंगे वो हम लोग लास्ट टॉपिक में करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट जो है टुडेज टॉपिक एंड दैट इज़ फॉर द एक्सप्रेशन फॉर द फ्रिंज विड्थ। सो करते हैं डेरिवेशन फ्रिंज विड्थ के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग फिगर एक बनाते हैं, राइट, जिसमें से हम एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स लेते हैं, राइट, और दो जो है स्लिट लेते हैं। ठीक है, दो स्लिट्स लेते हैं इस तरीके से, राइट। इसको मान लेते हैं, लेटस इसको मान लेते हैं R1, राइट, ये मान लेते हैं S1 और ये मान लेते हैं S2। ठीक है, ये दो को सोर्स हो गए और ये मेरा एक सोर्स हो गया मोनोक्रोमेटिक। ठीक है, मोनोक्रोमेटिक सोर्स। और यहाँ से जो है प्लेन वेव फ्रंट निकलेंगी, राइट, और इस पर स्ट्राइक करेंगी। देन क्या होगा, यहाँ से वेव्स निकलेंगी इस तरीके से, राइट, और ये हो गया। ठीक है, इसको पॉइंट को मान लेते हैं P पॉइंट। ठीक है, और यहाँ से मैं स्क्रीन पे एक लाइन ड्रा करता हूँ परपेंडिकुलर, जो कि इन दोनों स्लिट्स के जो है मिड से पास करते हुए नॉर्मल डालेंगे ये स्क्रीन पे। इसको हम ले लेते हैं स्क्रीन, राइट। और ये जो है स्लिट और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस को लेते हैं कैपिटल डी, राइट। और S1 और S2 बीच की डिस्टेंस है मान लेते हैं स्मॉल डी। किसी किसी बुक में 2D भी लिखा होता है फॉर कैलकुलेशन सिंप्लीफिकेशन के लिए, राइट। अच्छा, अब अगर यहाँ पे मैंने क्या लिया, टेक अ टेक अ मोनोक्रोमेटिक टेक अ मोनोक्रोमेटिक सोर्स टेक अ मोनोक्रोमेटिक सोर्स S। ठीक है, एंड टू slits, right, S1 and S2 are are very close to each other, at distance small d। किसी किसी बुक में 2D लिखा होता है, मैंने पहले बोल दिया कैलकुलेशन पर्पज से सॉल्व करने के लिए, राइट। सो अब क्या होगा कि S1 स्लो स्लिट से और S2 स्लिट से जो लाइट्स मतलब इस पी पॉइंट पे जाके जो है वेव्स इंटरफेयर करेंगी, राइट। तो हमें जो है कंडीशन जो है, मैं पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से जो कंडीशंस आती हैं मीन्स ब्राइट के लिए और मीन्स डार्क के लिए, राइट। तो यहाँ पे मुझे फ्रिंज विड्थ निकालना है। फ्रिंज विड्थ मतलब मेरा जो मोटिव है टू डिराइव, कह सकते हो, टू डिराइव व्हाट रिलेशन बीटा इज इक्वल टू व्हाट कैपिटल लैम्डा, कैपिटल डी और स्मॉल डी। मुझे ये रिलेशन डिराइव करना है, राइट। जहाँ पे लैम्डा क्या हमारा, लैम्डा हमारा वेवलेंथ हो गया मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट। कैपिटल डी क्या हो गया, हमारा स्क्रीन और स्लिट के बीच की डिस्टेंस है। स्मॉल डी जो है ये है हमारी डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट्स S1 एंड S2, राइट। तो अब हम डिराइव करते हैं रिलेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट अस टेक अ ट्रायंगल S and let us say this point is what, let us say Q, right। इस पॉइंट को हम मान लेते हैं O, दैट इज सेंटर ऑफ द स्क्रीन, और सेंटर स्क्रीन और O से डिस्टेंस है X। ठीक है, तो जो OQ डिस्टेंस है ये हमारी कितनी हो जाएगी, D/2, बिकॉज S1 और S2 के बीच मैंने जो मिड लाइन खींची है नॉर्मल ऑन द स्क्रीन एट अ पॉइंट O, सो दिस लाइन बाइसेक्ट्स टू S1 टू S2 डिस्टेंस, सो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, राइट। ये भी हो जाएगी हमारी कितनी, D/2। आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा ये बराबर, बट ये फिगर
मीन्स ये जो सेगमेंट्स हैं ये बराबर हैं, और इसको मैं नाम दे देता हूँ एम, राइट। मतलब यहाँ पे मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ व्हाट कि ओ एम इज इक्वल टू ओ क्यू होगा, एंड दैट इज़ डी बाई टू। ये चीज़ समझनी है। सो हम यहाँ पे एक अलग से फिगर बना लेता हूँ, अगर इसमें तुम्हें कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा। सो यहाँ पे टेक ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, S1 Q एंड P, ठीक है। मतलब मैं यहाँ पे बना देता हूँ, जो ट्राइंगल मैंने लिया है, ये ट्राइंगल लिया है, राइट। P ये हो गया मेरा S1 और ये हो गया Q, राइट। सो ये जो PQ डिस्टेंस होगी, PQ डिस्टेंस विल बी व्हाट, x माइनस का d/2, क्योंकि पॉइंट O से जो P की डिस्टेंस मैंने एज्यूम की कि द पॉइंट P ऑन द स्क्रीन वेयर टू वेव्स आर इंटरफेयरिंग, तो ये जो डिस्टेंस है O से वो है x, राइट। तो इसी में ही इन्वॉल्व है कितना, d/2 भी है। तो यदि हम PQ निकालने के लिए PQ निकालते हैं तो मैं OQ में से हम क्या निकालेंगे, या OP से हम OQ निकाल देते हैं, राइट। तो x माइनस d/2 निकलेगा, ठीक है। आई होप ये चीज़ समझ रहे होगे आप। अब हम क्या करते हैं, हमारा जो इस ट्रायंगल में जो फाइंड आउट करना है वो है S1P, राइट। ये मुझे निकालना है, ठीक है, यही निकालना है, राइट, यही निकालना है S1P। सो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, राइट। तो यह इसको हम लिख सकते हैं व्हाट, S1P का होल स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, S1Q का स्क्वायर प्लस PQ का होल स्क्वायर, ठीक है। सिंपली मैंने पाइथागोरस फॉर्मूला लगाई, और मुझे पता है कि S1Q क्या है, S1Q इज़ व्हाट, S1Q, लुक एट द फिगर, S1Q क्या है, ये है डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड स्क्रीन। सो कैपिटल D स्क्वायर प्लस PQ क्या हो गई, PQ डिस्टेंस है, एंड दैट इज x माइनस का d/2 का होल स्क्वायर। अब इसको हम चाहे अभी एक्सपेंड करते हैं चाहे बाद में करें एक्सपेंड। सो S1P स्क्वायर इज व्हाट, डी स्क्वायर प्लस एक्स माइनस d/2 का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली जो है हम लोग ट्रायंगल लेते हैं, सिमिलरली फ्रॉम ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल लेते हैं, देखिए ट्रायंगल लेते हैं हम लोग SM एंड P। सो नाउ ट्रायंगल हो जाएगा, ट्रायंगल हो जाएगा S2M एंड P। सो अब ये डिस्टेंस जो P टू M हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, x तो ऑलरेडी थी सेंटर ऑफ द स्क्रीन टू द पॉइंट P वेयर टू वेव्स आर इंटरफेयरिंग, प्लस इसमें d/2 और ऐड हो जाएगा, तो ये टोटल हो जाएगा हमारा। सो इन ट्रायंगल S2MP, ठीक है। सो इसमें हमें क्या निकालना है, इसमें हमें निकालना है, इसमें निकालना है मुझे वो S2P का स्क्वायर। सो S2P का स्क्वायर क्या हो जाएगा, S2P का स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, मतलब S2M का होल स्क्वायर प्लस PM का होल स्क्वायर, सिंपली, ठीक है। अब हम आते हैं S2M क्या होगा, ये स्क्रीन डिस्टेंस होगी, डी स्क्वायर प्लस PM क्या हो जाएगा, x प्लस d/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया S2P, ये आ गया। और इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। सो अब हम मेरा अगला क्या है मोटिव, अब हम निकालते हैं S2P का होल स्क्वायर माइनस S1P का स्क्वायर। मैंने क्या किया, इक्वेशन जो सेकंड थी उसमें सिर्फ इक्वेशन फर्स्ट को मैंने सब्सट्रैक्ट कर दिया, राइट। डी स्क्वायर प्लस एक्स प्लस d/2 का होल स्क्वायर, राइट, माइनस डी स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का d/2 का होल स्क्वायर, राइट। सो माइनस इसमें साइन हम अंदर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो एज इट इज़ लिखेंगे यहाँ पे x प्लस d/2 का होल स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर माइनस एक्स माइनस d/2 का होल स्क्वायर। अब इसको ओपन करेंगे, ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन सा टर्म बचेगा, कौन कौन सा कैंसिल होंगे।
सो इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर से करेंगे तो एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर राइट प्लस 2ab माइनस एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर राइट, और ये हो जाएगा वो एक्स डी। सो एक्स स्क्वायर डी बाई 4 ये कैंसिल हो जाएगा। सो हमारे पास जो मिलेगा वो एस टू पी का होल स्क्वायर माइनस एस वन पी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वॉट 2xd मिला। ठीक है, ये आ गया। अब हमें यहाँ पे पाथ डिफरेंस निकालना, और पाथ डिफरेंस क्या निकालना है, जैसे मैंने यहाँ पे लिया था ये S1 सोर्स था, ठीक है, और ये मेरा S2 सोर्स था यहाँ पे, और ये स्क्रीन थी राइट, ये पॉइंट P था, इंटरफेयर कर रहे थे इस तरीके से। तो ये जो पाथ डिफरेंस है ना ये वाला एक्स्ट्रा, ठीक है, चलो हम इसमें इसको नाम दे देते हैं राइट, ये वाला जो पाथ डिफरेंस हम लोग निकालेंगे राइट, ये वाला इसको नाम दे देते हैं व्हाट n। तो S2n हमें अल्टीमेटली निकालना है, S2n। सो यदि हम S2p से S1 माइनस पे निकाल लें तो इतनी जो एक्स्ट्रा जो पाथ है ना ये निकल आएगा। ठीक है, तो वही हम यहाँ पे कर रहे थे, मीन्स ये वाला पाथ, इसको n ले लेते हैं। सो यहाँ से देखो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, इसको हम कैसे ले सकते हैं, S2p माइनस S1p का S1p सॉरी, और ये a माइनस बी हो गया, a प्लस बी इसके नीचे लिख देते हैं, दैट इज़ 2xd अपॉन में S2p प्लस S1p। ठीक है, आई होप ये चीज़ समझ में आ रही है। सो S2p माइनस S1p, S2p माइनस S1p क्या होगा, S2n। सो यहाँ पे हम लिख लेते हैं व्हाट S2n राइट, और ये आएगा 2xd राइट। अब यहाँ पे देखो जो S2p है, S2p और S1p राइट, इसको हम क्या लिख सकते हैं, d प्लस डी। अब मेन चीज़ ये आती ऐसे क्यों लिख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे समझना है क्यों S2p इज इक्वल टू S1p मैंने किया, क्यों S2p S1p किया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये कंडीशन है, या ऐसे बोल सकते हो कि इफ़, यदि यदि क्या है, जो मेरा स्मॉल डी है काफ़ी कम है, वेरी वेरी लेस कैपिटल डी, इसका मतलब ये है कि स्लिट और स्क्रीन की अगर स्लिट और स्क्रीन के बीच डिस्टेंस है ज़्यादा है, अगर काफ़ी ज़्यादा है, तो जो S1p है वो अप्रॉक्सीमेटली लगभग बराबर होगा S2p के राइट, मतलब S1p लगभग बराबर होगा S2p के। इसका मतलब ये है कि ये डिस्टेंस जो पाथ चलेंगे वो जितनी डिस्टेंस है स्क्रीन और स्लिट के बीच की, तो इसलिए हम डी लिख सकते हैं, कैपिटल डी। दैट्स वाई वी इंस्टीट्यूट जो है इंस्टीट वी पुट इंस्टीट्यूट ऑफ S2p एंड S1p दैट इज डी एंड डी, तो इसलिए हम यहाँ पे ऐसे लिखते हैं। सो इसको लिखने के बाद क्या मिलेगा मुझे, एक्स डी अपॉन में कैपिटल डी, ये आ गया हमारा पाथ डिफरेंस। इसे हम बोलेंगे क्या, पाथ पाथ डिफरेंस बोलेंगे, जो कि एक्स्ट्रा पाथ चला गया द स्लिट S2 टू द पॉइंट P तक, ये एक्स्ट्रा पाथ चला। अब ये क्या बता रहा है, इसको हम मान लेते हैं लेटर से, इसको ले लेते हैं डेल एक्स इज इक्वल टू वॉट एक्स डी अपॉन डी, इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ वॉट की जो पोजीशन है राइट, जो पोजीशन है, अब हम निकालते हैं, ये आ गया हमारा पाथ डिफरेंस। ठीक है, YDSC से कह सकते हो, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से राइट। अब हमारा क्या है कि वी नो राइट, वी नो द कंडीशन, वी नो द कंडीशन, we know the condition for मैक्सिमम इंटेंसिटी कह सकते हो, मैक्सिमम इंटेंसिटी या ब्राइट फ्रिंजेस राइट, या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। हम कंडीशन जानते हैं, इंटरफेरेंस
राइट। क्या जानते हैं कंडीशन, वो मैंने निकाला था लास्ट लेक्चर में, डेल एक्स इज इक्वल टू एन लैम्डा, इसको मान लेते हैं 4। सो अगर हम दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर दें 3 और 4, सो देखो फ्रिंज विड्थ क्या आएगी, या हमारे पास कंडीशन क्या आएगी। सो नो ऐसे लिख लेते हैं, या डेरिवेशन निकालते हैं, विड्थ फ्रिंज विड्थ फॉर मैक्सिमम, फ्रिंज विड्थ फॉर मैक्सिमम, मैक्सिमा या मैक्सिमम या ब्राइट फ्रिंजेसेस, ब्राइट फ्रिंजेसेस, ठीक है, ये निकालते हैं। ठीक है, सो कुछ नहीं करना है, बस हमें इक्वेट करता है इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। कौन कौन सी इक्वेशन है, इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, तो क्या मिलेगा, सो ये मिल जाएगा एक्स डी अपॉन कैपिटल डी इज इक्वल टू एन लेमडा। ये चीज़ क्या बताता है, ये बता रहा है कि x इज इक्वल टू एन, राइट, कैपिटल डी लैम्डा अपॉन में स्मॉल डी, और इसको हम ले लेते हैं nth। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो पोजीशन है, मीन्स ये बता रहा है, ये रिलेशन क्या बता रहा है, पोजीशन ऑफ nth, पोजीशन ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज, पोजीशन of nth bright fringe from center of screen, center of screen मतलब that is o पॉइंट से ये nth पोजीशन है किसी ब्राइट फ्रिंज की, राइट। सो यदि हम लगातार दो फ्रिंजेस की निकालता हूँ पोजीशन 1 2 3 4, तो हम मान लेते हैं पहली अगर निकालूँ, पहली पोजीशन, पहली फ्रिंज की पोजीशन, राइट, पहली फ्रिंज की पोजीशन वो कितनी हो जाएगी, x1 इज इक्वल टू 1 कैपिटल डी लैम्डा एंड डी, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 5। सिमिलरली जो है उसी तरह, सिमिलरली अगर निकालना चाहें पोजीशन फॉर द सेकंड, तो ये आ जाएगी 2 कैपिटल डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। सो अब हम क्या कर रहे हैं, हमें निकालना है फ्रिंज विड्थ, ठीक है। सो फ्रिंज विड्थ का जो सिंबल से डिनोट करते हैं बीटा से करते हैं, राइट। सो बीटा इज इक्वल टू, मतलब ये हो जाएगा फ्रिंज विड्थ। सो फ्रिंज विड्थ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फ्रिंज विड्थ उसे बोलते हैं, मीन्स व्हाट, द डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉन्सेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस या डार्क फ्रिंजेस। तो अभी हम जो बात कर रहे हैं वो ब्राइट फ्रिंजेस बात कर रहे हैं, ठीक है। आफ्टर इंटरफेयरिंग गिव्स द ब्राइट फ्रिंजेस या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, राइट, या मैक्सिमा। सो हमें दो लगातार फ्रिंजेस के बीच के निकाल सकते हैं, राइट, जैसे 1 2 हो गया, या 3 4 हो गया, या 5 6 हो गया, मतलब लगातार होनी चाहिए। सो यहाँ हमने निकाला 2 और 1। सो अगर हम निकालना चाहें वॉट, x2 माइनस का x1, सो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा जो कि मैं ऑलरेडी निकाल चुके हैं, दैट इज़ 2 कैपिटल डी अपॉन लैम्डा, सॉरी कैपिटल डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी, दैट इज़ माइनस का डी लैम्डा अपॉन डी। तो अगर हम इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो अल्टीमेटली वी विल गेट कैपिटल डी लैम्डा स्मॉल डी। ये फाइनली हमारा है फ्रिंज विड्थ। ये रिलेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रिंज विड्थ। इसी का मेरा मकसद था जो है फ्रिंज विड्थ निकालना बीटा। तो ये तो आ गया मैक्सिमा के लिए, ठीक है। अब यहाँ से क्या है, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि जो फ्रिंज विड्थ है, ठीक है, फ्रिंज विड्थ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, लैम्डा के, मतलब वेवलेंथ के। यदि वेवलेंथ बढ़ रही है तो फ्रिंज विड्थ क्या होगी, बढ़ेगी। इसका मतलब ये हुआ यदि 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 हमारे पास यदि हमारे पास यदि हमारे पास दो मोनोक्रोमेटिक सोर्स हैं, दो जो है मोनो मोनोक्रोमेटिक सोर्स, अगर दो मेरे पास मोनोक्रोमेटिक सोर्स हैं, राइट,
मान लेते हैं मेरे पास एक है रेड, ठीक, एक रेड मतलब लैम्डा आर है, राइट, और दूसरा मान लेते हैं वो ग्रीन है, एंड और मान लेते हैं ये हो गया ग्रीन, जी से ग्रीन, राइट। अगर ये दो मोनोक्रोमेटिक सोर्स हैं, सो यदि आपसे पूछा जाए कि कंपेयर करना है कि बीटा किसका ज़्यादा होगा या किसका कम होगा, सो एज पर फार्मूला क्या कहता है कि बीटा इक्वल टू डी, कैपिटल डी इंटू लैम्डा और अपॉन डी। इसका मतलब जिसका लैम्डा ज़्यादा होगा और इसका क्या होगा, उसकी फ्रिंज विड्थ ज़्यादा होगी। सो मुझे पता है फ्रॉम विव ग्योर, राइट, विव ग्योर में क्या होता है, वायलेट, विव ग्योर, राइट, ये हमारा वायलेट होता है, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। सो ये हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, ठीक है। सो जो वेवलेंथ होती है वो लैम्डा के साथ लैम्डा ज़्यादा होता है, लैम्डा ऑफ रेड इज़ ग्रेटर देन लैम्डा लैम्डा फॉर ग्रीन, ग्रीन। सो इससे क्या होगा, इससे ये निष्कर्ष निकला कि बीटा जो ज़्यादा होगा, बीटा मीन्स लैम्डा, बीटा फॉर लैम्डा आर इज़ ग्रेटर देन बीटा लैम्डा ग्रीन। फ्रिंज विड्थ जो है रेड केस में ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू ग्रीन, ठीक है। तो ये हमारा मीन्स रिलेशन था फ्रिंज विड्थ के लिए। अब अगर हम मिनिमा के लिए निकालने चाहें, ठीक है, मिनिमा के लिए फ्रिंज विड्थ, मिनिमा फ्रिंज, तो देखते हैं क्या रिलेशन निकलता है फ्रिंज विड्थ, ठीक है। सो मिनिमा फ्रिंज विड्थ क्या आएगा, सो मुझे पाथ डिफरेंसेस मैंने अभी निकाला YDSC के थ्रू, तो वो मेरा आया डेल एक्स इज इक्वल टू एक्स डी अपॉन डी, ये तो मैंने ऐसे निकाला था। बट हमें मिनिमा के लिए कंडीशन पता होती, जो कि मैं पिछले लेक्चर में बताया था, वो क्या था, डेल एक्स इज इक्वल टू 2n-1, राइट, लैम्डा बाई 2, जहाँ पे n इज इक्वल टू क्या था, 1 था, 2 था, 3 था एंड सो ऑन, ठीक है। अब हम इसको इक्वेट करेंगे, देखो इक्वेट करने पे क्या मिलेगा, दैट इज एक्स टी अपॉन कैपिटल डी इज इक्वल टू 2n-1 लैम्डा बाई 2, राइट, ये आ गया। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से हम निकालते हैं, सो एक्स एन इज इक्वल टू 2n-1 लैम्डा कैपिटल डी बाई 2, और ये डी हमने क्या किया, इसको इधर भेज दिया और ये डी को नीचे ले आए, सो ये लिखा, ये आ गया। ये क्या बता रहा है, nth पोजीशन, nth पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज, ठीक है, फ्रॉम ओ सेंटर, जो कि स्क्रीन पे है ओ सेंटर, ठीक है। तो अगर हम निकालना चाहें फ्रिंज विड्थ के लिए फार्मूला, सो लगातार कॉन्सेक्यूटिव अगर जो है लगातार दो डार्क बैंड्स की बीच की जो है विड्थ निकालना चाहूँ, विड्थ, देन तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, मतलब करना पड़ेगा वही जैसे पहले किया था ब्राइट के लिए, x2 माइनस x1। सो यहाँ पे देख लेते हैं, जब हम x2 रखेंगे तो देखो क्या निकलेगा यहाँ पे। सो अगर ये मीन्स पहले तो हम अगर 1 निकालें, ठीक है, तो चलो हम निकालते हैं, ठीक है, 2 यहाँ पे रखते हैं, ठीक है, 2 निकालते हैं। सो 2 निकालते हैं, सो यहाँ पे 2 रख देते हैं, इक्वल टू 2 क्या हो जाएगा, 4-1, राइट, लैम्डा कैपिटल डी और ये 2d, उसके बाद 1 रखता हूँ यहाँ पे, सो 1 रखेंगे क्या आएगा, देखते हैं, इसको ब्रैकेट लग देते हैं, क्या हो जाएगा 2, राइट, 2 × 1-1 ब्रैकेट क्लोज, लैम्डा कैपिटल डी और ये 2d, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा 3 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन में 2d, और माइनस यहाँ पे आ जाएगा लैम्डा डी अपॉन में 2d, राइट। अब देखो यहाँ पे इंटरेस्टिंग एक मुझे रिजल्ट मिलेगा, दैट इज़ अगर हम एलसीएम ले लें 2d, सो ऊपर क्या मिलेगा, 3 लैम्डा कैपिटल डी माइनस का लैम्डा डी, और ये ऊपर आ जाएगा 2 लैम्डा कैपिटल डी इज स्मॉल डी, तो
टू कैंसिल हो गया। सो हमारे पास रिलेशन क्या मिला, बीटा इज इक्वल टू ये आ गया टी, राइट। जो कि ये डार्क के लिए भी है और ये किसके लिए है, बीटा, ये ब्राइट के लिए भी है। इसका मतलब ये हुआ YDSC में, इसका मतलब YDSE मतलब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, ठीक है, फ्रिंज विड्थ जो बीटा निकला, बीटा बराबर है दोनों के लिए, मतलब यह आ जाएगा मैक्सिमा मतलब ब्राइट फ्रिंज, ठीक है, या इसे बोल सकते हो कंस्ट्रक्टिव, ठीक है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो मैंने आपको प्रत्येक के 3 नेम बता दिए जो कि आइडेंटिफाई किए जाते हैं। मैक्सिमा बोलो, ब्राइट फ्रिंज बोलो, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बराबर दोनों के लिए होता है। मैक्सिमा के लिए एज वेल एज, अगर देखा जाए इसके साथ साथ एज वेल एज व्हाट, मिनिमा, ठीक है, हो जाएगा मिनिमा या बोलो डार्क फ्रिंजेस, राइट, या हम इसे बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। तो आज मतलब इस लेक्चर में क्या मैंने सीखा, एक तो रिलेशन देखा, बीटा बराबर क्या, कैपिटल डी इंटू लेमडा और अपॉन में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला, राइट। सो यहाँ पे जो एंगुलर सेपरेशन होता है थीटा इज इक्वल टू होता है लेमडा अपॉन डी, जो कि इंडिपेंडेंट होता है हमारी कैपिटल डी पे, सब इंडिपेंडेंस, राइट। ये एंगुलर सेपरेशन होता है थीटा इज इक्वल टू लेमडा बाई 2। इससे हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो आज के वीडियो के लिए बस इतना, ठीक है। मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड करूँगा इस पर न्यूमेरिकल्स पे, उसके बाद थिन फिल्म इंटरफेरेंस, बहुत सारा मीन्स टॉपिक्स हैं। उसके बाद हम पोलराइजेशन बात करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे डायफ्रैक्शन पे, ठीक है। तो मेरी कोशिश रहेगी जो है हम लोग जो है इसको सभी जो है टॉपिक्स वेव ऑप्टिक्स को जो है मैं जल्दी अपलोड कर दूँ बिफोर द एग्जामिनेशन। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, ओके, फॉर वॉचिंग।